शादी वाले घर से, जहाँ की मंगल गीत गाए जाने चाहिए, शादी की तैयारियां होनी चाहिए। आज कामिनी सिंह की एनिवर्सरी है तो उनके एनिवर्सरी की पार्टी होनी चाहिए। तो ये सब होने के जगह पे निकी का जो वीडियो शाम को आया अर्जेंट नोटिस पे, बिल्कुल ही अर्जेंट नोटिस पे वो वीडियो आया कि प्लीज़ हमारे घर में आग मत लगाओ, हमारे घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ कल कामिनी सिंह का भी वीडियो सेम इसी टॉपिक पे था कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे घर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश मत करो। इट मीन्स कि ये जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं से संदेश दे रही हैं कि इस घर में आग ऑलरेडी लग चुकी है। और ये आग लगाने वाले कौन लोग हैं? जिन्होंने आज से 1 साल पहले भी आग लगाई थी। इनके घर में ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो ऑन कैमरा इन्होंने कभी भी शेयर नहीं किया, कभी भी इनके बीच में ऑन कैमरा फाइट नहीं हुई थी। अब इनके घर में जब फिर से एक बार सारी चीज़ें बहुत मुश्किलों के बाद, मैं बोलूँगी दोनों ही बहुओं के एफर्ट के बाद, जब सारी चीज़ें सही हो रही थी, तो फिर से ये आग कैसे लगी। फिर से ये जो भी चीज़ें हो रही हैं दोनों बहुओं की, ये वीडियो आना कि हमारे घर में आग मत लगाओ, हमारे घर में आग मत लगाओ, हमारे घर का माहौल कैसा है आपको भी नहीं पता, प्लीज़ हमारे घर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश मत करो, क्या चल रहा है हमारे घर में, ये बातें क्यों हो रही हैं, सारी ही बातें आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निकी सिंह एंड कामिनी सिंह के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो कामिनी सिंह की आज एनिवर्सरी है। मैं सबसे पहले उनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलूँगी। आपकी लाइफ में ये दिन बार बार हर साल आए और हर साल आप दोनों ही कपल एक दूसरे के साथ खूब खुश रहो, जहाँ भी रहो खूब खुश रहो। चलिए अब हम बात करते हैं इनके फैमिली के कंट्रोवर्शियल टॉपिक, यानी कि हमारे घर में आग मत लगाओ। इनके घर में ये आग क्यों लगी हुई है? इनके घर से हो रही है शादी। अब शादी में देखो, आप ही के घर से, अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे घर में अगर कोई शादी होती है, कुछ काम मैं करूंगी, कुछ मेरी देवरानी करेगी। अब ऐसे में जितने भी गेस्ट होते हैं वो जज करने का काम करते हैं। पहले ये काम गांव की औरतें करती थी, है ना, सो कॉल्ड रिश्तेदार करते थे, मौसियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ ये काम करती थी। अरे बड़ी वाली बहू ऐसे करती है, छोटी वाली बहू ऐसे करती है। अब ये काम सोशल मीडिया पे बैठ के व्यूअर्स कर रहे हैं। तो कुछ इनके ऐसे व्यूअर्स हैं जो सो कॉल्ड हेटर्स एंड सपोर्टर्स की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो सो कॉल्ड हेटर्स एंड सपोर्टर्स की कैटेगरी वाले लोग हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके। उसके कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तू तो उसे देखना नहीं चाहती। भले वो अपनी देवरानी से कितने भी प्यार से रह रही है, लेकिन वो उसकी देवरानी के दिमाग में ये डालेंगे कि तुम्हारी जेठानी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। दूसरी तरफ जेठानी के कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे तुम्हारी देवरानी तुम्हें पसंद नहीं करती है। और यही सेम 1 साल पहले भी इनकी फैमिली में हुआ था, जिस वजह से चीज़ें बिगड़ी थी। देखो, आपस में 2 बर्तन होते हैं, वो खटकते हैं, ठीक है, वो खटकते हैं, वो साथ भी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए उन्हें अलग कर दिया जाए या वो अलग ही हो जाए। अब इस टाइम पे जब इनकी फैमिली में शादी का माहौल है, कुछ काम, कुछ लाइबिलिटीज़ बड़ी बहू के पास है, कुछ काम, कुछ लाइबिलिटीज़ छोटी बहू के पास है। सबसे पहले तो मैं इस घर की, इस फैमिली की तारीफ करना चाहूँगी। देखो, फैमिली के ईच एंड एवरी मेंबर के अंदर ना एक दिल है जो दूसरों को करने के लिए काफ़ी बड़ा है। हर एक मेंबर के लिए मैं बोलूँगी। देखो, है किसकी शादी? सास के बहन के लड़की की शादी है, यानी कि सास के मायके वालों की शादी है। ऐसे में अगर बहुएं, जो कामकाजी बहुएं भी हैं, जो पैसा कमा भी रही हैं, मैंने बहुत पैसे वाले लोगों को देखा है जिनके पास दिल बिल्कुल भी नहीं है। पैसा तो बहुत है, लेकिन किसी के ऊपर खर्चने का दिल नहीं है। यहाँ जो बहुएं हैं, जो सास है, मैं तीनों की तारीफ करूँगी, और इस घर के मर्दों की भी, क्योंकि औरतें तभी कर पाती हैं जब उस घर के मर्द उसमें बराबर का साथ देते हों, जब उस घर के मर्द बराबर का सपोर्ट करते हों। और इस घर की औरतें भाग्यशाली हैं कि तीनों ही औरतों को ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को भरपूर सपोर्ट करते हैं, चाहे वो निकी एंड कामिनी के सास ससुर ही हों। अगर इनकी सास अपनी मायके की बेटी की शादी अपने घर से कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज कि इनके ससुर की इच्छा है, इनके ससुर की दिल की चाहत है,
अगर वो अलाउ नहीं करते, आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी फैमिली में आपकी चाहत है, मेरी चाहत है कि मैं अपने भतीजी की शादी अपने घर से करूं, मेरे हस्बैंड की चाहत नहीं है, तो क्या मैं मेरे घर में दंगे करा के अब तब अपनी भतीजी की शादी अपने घर से करूंगी? नहीं कर सकती। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसी कोई कंडीशन ही नहीं है, वैसी कोई कंडीशन कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड टचवुड काफ़ी सपोर्टिव है और मुझे ऐसी चीज़ें करनी भी नहीं पड़ेंगी, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस फैमिली की औरतें काफ़ी लकी हैं कि इन्हें इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं, हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है कि इतनी अच्छी वाइफ्स मिली है कि ये जो करना चाहते हैं या इनके घर की छोटी बड़ी हर खुशी का ध्यान इनके घर की हर औरत को रखना है। अब ऐसे में देखो, कौन सा इंसान नहीं चाहता है कि मेरी तारीफ हो। अगर बड़ी बहू अपना कुछ एफर्ट लगा के और पब्लिक को दिखा रही है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और पब्लिक उसकी तारीफ कर रही है, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर छोटी बहू अपना एफर्ट लगाती है, हर काम में आगे आगे रहती है, हर काम, मैं खुद बोलती हूँ कि देखो भाई, बाकी सारे कामों में मुझे निकी आगे आगे दिखती है। वो घर के सारे काम, मार्केटिंग का काम, शॉपिंग का काम, जितने भी काम होते हैं ना, वो सब में खुद फ्रंट पे रहती है। कल की ही अगर आपने वीडियो देखी होगी जिसमें प्रीति का इन लोगों ने वेलकम किया था, ससुर जी की डांट पड़ी थी और वो चाहती तो वो क्लिप को डिलीट भी कर सकती थी, लेकिन वो पूजा वाले फूल से उन्होंने स्वागत किया था, तो उस पर इनके ससुर जी भड़क गए थे, ठीक है। तो सिर्फ इस लड़की के अंदर शौक था कि भाई प्रीति आ रही है तो चलो हम कुछ भी नहीं कर सकते तो ऐसे ही कर देते हैं, पूजा वाले फूल से ही हम उनका स्वागत कर देते हैं, जिसके लिए कि उनको डांट भी पड़ गई कि। लेकिन अगर उसे दिखावा करना होता तो वो पहले प्रीति को बोलती कि उधर से ही फूल माला लेते आना और हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। क्या प्रीति उधर से माला फूल नहीं लेते आती? प्रीति उधर से माला फूल लेते आती, निकी उनसे पहले गाड़ी से माला फूल ले लेती, प्लेट में रख के सजा लेती, सजाने के बाद प्रीति का वेलकम कर देती कैमरा ऑन करके, और आपको लगता कि निकी ने ऐसा किया है, क्योंकि उसे पता था कि उसे तब भी गालियाँ पड़ेंगी जो गालियाँ उसे आज पड़ रही हैं। आज भी अभी भी उसे गालियाँ पड़ रही हैं कि बिना कामिनी के उसने वेलकम कर दिया प्रीति का, कामिनी को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ कामिनी को भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पड़ता है कि भाई तुम्हारी देवरानी ही सब कुछ करती है, तुम्हारी देवरानी ही ज़्यादा एफर्ट डालती है, तुम तो हमेशा मुंह बनाए रखती हो, तुम तो जबकि वो भी करती है, किचन की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, है ना। तो दोनों ही बहुएं अपने अपने जगह पे सारे काम को अच्छे से कर रही हैं। तो पब्लिक को भी ये चाहिए कि भाई शादी ब्याह का जो माहौल है उसको एकदम फुल ऑन एंजॉय करो। गांव की चाची ताई काकी मौसी मत बनो, एक एपिसोड की तरह देखो और भूल जाओ। अच्छा कमेंट नहीं कर सकते, बुरा कमेंट मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे से सिर्फ घर का माहौल। हाँ, अगर अब मैं बोलूँ तो मैं इनके व्लॉग्स पे रिएक्शन बनाऊंगी और मैं इनके लुक्स को भी कंपेयर करूंगी, मैं और भी सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं कि किन किन चीज़ों को कंपेयर करके मैं वीडियो बनाऊंगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो कि आप ऐसी वीडियो बना सकते हो, आप बनाना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता, देखो पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, दिल किसी के पास नहीं होता। अगर इस फैमिली के पास पैसा और दिल दोनों है, जो कि खर्च करना ये जानते हैं, तो आप भी थोड़ा दिल अपना बड़ा करो, खुले दिल से इनके ब्लॉग्स देखो और दोनों ही देवरानी जेठानी को ब्लेसिंग्स ही देना। आप इनके बीच में जो आग लगी थी वो आग बुझ चुकी है, तो उसकी जो थोड़ी बहुत भी राख बची है उसमें घी डाल के फिर से एक बार आग लगाने की कोशिश मत करो। मैं फिर से बोलूँगी कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी हमें एंजॉय करना चाहिए। अगर कोई फैमिली बुरा दिखा रही है तो हमें उसे बुरा, और कोई फैमिली अच्छा दिखा रही है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।